नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की तो मैं बता दूं यूपी पीसीएस में सबसे ज़रूरी मेंस है। मेंस में भी स्कोर करने का जो सबसे आसान तरीका है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कंफर्म आप उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऐसे, दूसरे नंबर पे हिंदी, तीसरे नंबर पे जीएस पेपर 2 और चौथे नंबर पे जीएस पेपर 4। देखिए, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर आप इन चार सब्जेक्ट में अलग से मेहनत करेंगे ना, पूरी ताकत से मेहनत करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। फिर से मैं बता दूं, यूपी पीसीएस के जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेंस में, वो है ऐसे, दूसरा हिंदी, तीसरा जीएस पेपर 2 और चौथा जीएस पेपर 4। ये चार सब्जेक्ट आप अगर तैयार करेंगे ना, तो उस भीड़ से आप अलग नजर आएंगे, जो भीड़ अक्सर एक तरफ जाती है। तो याद रखिएगा, इन चार सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दीजिए। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपके अपने निबंध एकदम रेडी टू मेड रखना चाहिए। यानी आप इन टॉपिक्स पे 2-2 हज़ार वर्ड्स का प्रॉपर निबंध रख के बैठे हैं, क्योंकि यहीं से ये एग्जाम में आता है। एक तो होता है, देखिए, बस मेहनत करके कुछ भी पढ़ते जाना। दूसरा होता है टारगेटेड स्टडी करना। सी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। यानी स्मार्ट स्टडी में आप पिछले सालों के प्रश्नों को देखें, उन प्रश्नों के आधार पर अनुमान लगाएं कि इस टाइप का प्रश्न ही एग्जाम में आ रहा है, और उन प्रश्नों पर पूरी ताकत झोंक दें। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपी पीसीएस मेंस में जो ऐसे होता है, यानी जो निबंध होता है, उसमें 3 खंड होते हैं। टोटल 3 निबंध आपको लिखने रहेंगे। हर निबंध 50-50 नंबर का रहेगा। यानी पेपर 1 में, यानी खंड 1 में एक निबंध 700 वर्ड का लिखना है, खंड 2 में दूसरा निबंध और तीसरा निबंध। टोटल 3 घंटे में 3 निबंध, हर निबंध 700 वर्ड में लिखना है। इन 3 टॉपिक से आएगा। इतना आसान सा हो गया कि देखिए, टॉपिक भी बता दिया, और अब आपको मैं और डिटेल बताने जा रहा हूँ कि इन टॉपिक में भी कौन से फिक्स टॉपिक है जहाँ से कन्फर्म आएगा। देखिए, सबसे पहला निबंध होता है खंड क का, यानी पहला निबंध है फर्स्ट पार्ट का, जिसमें सबसे पहला पार्ट है साहित्य और संस्कृति। तो आप अगर मेरी बात मानिए तो आप इन सब्जेक्ट जैसे कला, दूसरा साहित्य और तीसरा संस्कृति, इन 3 टॉपिक पे 3 निबंध आज बैठिए। टॉपिक का नाम लिख लीजिए। पहला टॉपिक है कला, दूसरा है साहित्य, तीसरा है संस्कृति। अब आपको मैं अभी पिछले 5-6 साल के पेपर दिखाऊंगा, और आप देखिएगा कि उन 5-6 साल के पेपर में यही टॉपिक घुमा फिरा के आए हैं, इनके अलावा टॉपिक नहीं आए हैं। यानी आपको क्या करना चाहिए, इन तीनों टॉपिक पे 2-2 हज़ार वर्ड लिख करके, खूब बढ़िया 2-2 हज़ार वर्ड का मतलब एक बढ़िया सा निबंध। जैसे साहित्य आए तो साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। अपने निबंध को हमेशा शुरुआत करें किसी न किसी फेमस कोटेशन से या किसी महान राइटर के लाइन से। आगे चल के अगले 1 से 2 दिन में मैं मेंस की क्लास में आपको एक पूरा निबंध लिखना बताऊंगा बड़े बढ़िया तरीके से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेंस में निबंध कैसे लिखें और कैसे आपको पास करें। दुनिया की किसी कोचिंग में भागने की ज़रूरत नहीं, पहली बात तो। दूसरी चीज़, आप ये 3 टॉपिक तैयार करेंगे तो पहला टॉपिक आपका कन्फर्म है, ये आपको यहीं से आएगा। अभी मैं आपको पिछले सालों के पेपर दिखाऊंगा तो आप इस बात को लेकर के कन्फर्म हो जाएंगे। अब देख लीजिए, खंड ख, यानी जो दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक में भी आपको टोटल 3 चीज़ों पे निबंध लिखना है। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब आप पहले से ना, आज अभी से उठाइए और एक मतलब आप 2000 वर्ड का प्रॉपर साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे एक खूब बढ़िया निबंध लिख डालिए। ठीक, दूसरे ना, और उसमें जितने कोटेशन मिल पाए जरूर भर डालिए पूरे कोटेशन। याद रखिएगा कि निबंध लिखते समय शुरुआत से लेकर के आखिरी तक में कहानीबद्ध लिखना है। ऐसा मन से नहीं कि शुरुआत में कोई पढ़े फिर बोर हो जाए ना, आपको पढ़ने वाले को बांधे रखना है। जो आपने चीज़ें उसमें लिखी हैं उस पर एकदम बांधे रखना है। तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक, तो सबसे पहला जो खंड ख है, यानी जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको 2 टॉपिक, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा इन्वायरमेंट। कौन सा? इन्वायरमेंट। ये 2 टॉपिक पे आपको पहले लिख लेना है। और जो तीसरा ज़रूरी टॉपिक है वो है कृषि, यानी एग्रीकल्चर। ठीक, अभी मैं आपको जब पिछले सालों के पेपर दिखा रहा हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना इनके कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। तो आप कम से कम इतने टॉपिक तो तैयार रखें। तो जीएस पेपर 1 में कला पे, साहित्य पे और संस्कृति पे एक निबंध। दूसरा सेकंड ख में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक निबंध, एनवायरनमेंट पे दूसरा निबंध और तीसरा एग्रीकल्चर पे तीसरा निबंध। ठीक, अब आ जाइए पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है खंड क पे, जो नेचुरल डिजास्टर है। जैसे आतंकवाद भी एक डिजास्टर है, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, ग्लेशियर का पिघलना, ये सारे प्रश्न आते हैं प्राकृतिक आपदाओं में। इसलिए
प्राकृतिक आपदा पे एक खूब बढ़िया 2000 वर्ड का लिख लीजिए, भूकंप के लिख लीजिए, बाढ़ पे, सूखा पे, ये मैं कराऊंगा वैसे, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, अगर आप अपने आप से तैयारी कर रहे हैं तो इतना जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इतना लोड रहता है कि मैं बहुत चीज़ें एक बार में नहीं करा सकता। ठीक, एक तो आपको यहाँ से निबंध तैयार रखना है, ये टॉपिक एकदम रट डालिए, कंफर्म यहीं से आता है, और क्या आता है ये भी आप जान लीजिए, या तो इनमें से कोई टॉपिक आएगा या 1 साल के भीतर में कोई ऐसी घटना या दुर्घटना घटी हो उसके बारे में आ जाएगा। अब अगली चीज, राष्ट्रीय विकास योजना एवं परियोजना। देखिए, जितनी गवर्नमेंट की नई 1 साल के भीतर की पॉलिसी है, आप उसको बढ़िया से तैयार करिए। ये मैं आपकी मदद कर दूंगा कि पिछले 1 साल में और पिछले 2 साल में जितनी भी महत्वपूर्ण पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो मैं आपको अभी रटा दूंगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ही पूरा रहेगा। ठीक, अब आइए मैं आपको 1 बाय 1 पेपर दिखाता हूँ। ये है 2023 साल 2023 का यूपी पीसीएस मेंस का पेपर। मैंने आपसे कहा खंड क में कला से, साहित्य से या संस्कृति से एक प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न ही देख लीजिए, रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग। आपको वही लिखना जो आपने तैयार किया था। दूसरा लिख लीजिए, कृषि में नई संभावनाएं, यानी एग्रीकल्चर का तो कंफर्म है, निश्चित तौर पे एग्रीकल्चर पे आता है। और तीसरा देख लीजिए, पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के लिए संकट, यानी ये भी एक क्या है, डिजास्टर है। तो आप अगर देखेंगे तो अगर आप इन टॉपिक्स को बढ़िया से तैयार कर ले तो दिस इज नॉट कॉल्ड गेस मार्किंग, इसको इंटेलेक्चुअल गेस कहते हैं कि ऐसा ही पेपर आना है। ठीक, अब जैसे अगले मैं आपको पिछला साल, ये तो 2023 का देखा, अब 2021 का और 2020 का पेपर देखिए। ये लेफ्ट साइड है 2020 और राइट साइड है 2021 का पेपर। देखिए, साहित्य की सामाजिकता, यानी सोशलिटी ऑफ द लिटरेचर, अल्टीमेटली यू हैव टू राइट डाउन द एसे ऑन लिटरेचर ओनली। ठीक, अब दूसरा देख लीजिए, पोल्यूशन पे आ गया ना, मैंने कहा था देखिए इन्वायरमेंट और पोल्यूशन, याद रखिए सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देख लीजिए भारतीय कृषि, दोनों आ गया। अब आपकी इच्छा है, अगर आपने कृषि पे भी लिख रखा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे भी लिख रखा है, तो आपको दोनों में से ऑप्शन आ गया कि ये आप लिख सकते हैं, लेकिन आया वही जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, और जो तीसरा अगला वो देख लीजिए, नेक्स्ट तीसरा क्या है, आयुष्मान भारत योजना, कोरोना महामारी। देखिए, जितनी भी डिजास्टर, जितनी भी महामारी हैं, जैसे आप अभी से याद रखिएगा, अगले साल के पेपर में भगदड़ पे प्रश्न आएगा। मान के चलिए, चाहे ये गंगा में महाकुंभ पे प्रश्न आ जाए, चाहे भगदड़ पे आ जाए, लेकिन वो भी एक क्या है, स्टैम्पेड भी एक क्या है, नेचुरल डिजास्टर ही है, डिजास्टर टाइप का ही चीज माना जाता है। अगला देख लीजिए, आयुष्मान भारत, ये क्या है, 1 साल के भीतर में जो योजना थी उससे संबंधित प्रश्न आए। ठीक, तो कुल मिला के वही जो मैंने आपसे कहा था। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आया, मैंने बोला था कला, संगीत, कला, साहित्य और संस्कृति, कला एंड सामाजिक लिबर्टी। ठीक, अगला देख लीजिए, नए कृषि कानून एवं कृषि आंदोलन, दिख रहा है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। देखिए, पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव। अगला ये देखिए दूसरा सेक्शन, तीसरा क्या है देख लीजिए, भारत की विदेश नीति। एक चीज, हाँ, एक टॉपिक और आप याद रखिएगा, भारत की विदेश नीति एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक और निबंध अपने में तैयार रखिएगा। आपको ये अकेले नहीं, भारत की विदेश नीति सिर्फ इस पेपर में नहीं और पेपर में भी आपकी मदद करेगी। जैसे भारत और उसके पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत और हर एक एक पड़ोसी पे एक एक निबंध जरूर लिख के रखिएगा। ठीक, अब अगला आ जाइए, नेक्स्ट, ये पिछले सालों के फिर 2 पेपर देख लीजिए, क्या आया देख लीजिए, उत्कृष्ट साहित्य के मानक, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट लिटरेचर, फिर से वही प्रश्न रिपीट होके वैसे ही आ गया। और देख लीजिए यहाँ पे क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। हाँ, अरे यार, कितनी बार मैं हिंदी में, हिब्रू में आपको बताऊं, पिछले 5 साल के पेपर में शुद्ध, देखिए सेक्शन बी में एग्रीकल्चर आएगा, सेक्शन बी में इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन आएगा, कंफर्म है, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। सेक्शन सी में कंफर्म है एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी या जल संरक्षण के लिए, वाटर प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि बाढ़ से समस्या जो होती है ना, उस समय ही वाटर प्रिजर्व करते हैं। अगर आपने लिखा है बहुत बढ़िया से लिख लेंगे। इधर देख लीजिए, नमामि गंगे मिशन पे आ गया, इधर भारत का किसान आ गया है। ठीक, और क्या आ गया है, साहित्य और नैतिक मूल्य। अब आप इसके अलावा मुझसे क्या चाहते हैं, आपको पता है कि प्रश्न में क्या आएगा, पेपर में कैसा प्रश्न आएगा। तो याद रखिए, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टोटल 700 प्रश्न के 3 निबंध रहते हैं, हर निबंध की कीमत 50 अंक होती है, और हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू इन तीनों भाषाओं में से कोई भाषाओं का आप चयन कर सकते हैं। लेकिन फिर से याद रखिए, आप अपने आप को यहाँ फिक्स रखिए। ये जो सिलेबस देख रहे हैं ना, ये जो मैंने फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप इन्हीं टॉपिक्स पे अपना निबंध बनाएंगे। जैसे यहाँ पर्यावरण एंड पॉल्यूशन, एक निबंध, ठीक, कंफर्म, पर्यावरण पे अलग बना लीजिए, पॉल्यूशन पे अलग लिख लीजिए। साइंस एंड
टेक्नोलॉजी दूसरा निबंध। देख लीजिए, पर्यावरण पे एक निबंध, पॉल्यूशन पे दूसरा निबंध, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तीसरा निबंध, 3 निबंध, एग्रीकल्चर पे 4 निबंध। सेक्शन बी से 4 निबंध इतने बढ़िया बढ़िया लिख के तैयार रखिए ना, और सारे कोटेशन के साथ, ठीक, सारे कोटेशन के साथ याद रखिएगा। और ऐसे ही यहाँ पे साहित्य पे लिखना है, संस्कृति पे लिखना है और कला पे लिखना है। लिख लिया, हो गया। तीसरे वाले में प्राकृतिक आपदाओं पे लिखना है और गवर्नमेंट पॉलिसी पे लिखना है। और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भारत का विदेशी संबंध, भारत के विदेशियों से क्या संबंध है, भारत की विदेश नीति क्या है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आशा है आपको ये पसंद आएगी और आप अपने निबंध को इसी तरीके से तैयार करेंगे। ठीक, किसी भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, बस आप अपने निबंध को इस तरीके से तैयार करके तो देखिए, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। प्रीलिम्स के लिए चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, टॉपर्स कोड एक बेस्ट टेस्ट सीरीज ऑफर करता है, आप उसे ले सकते हैं चाहें तो।